अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। सर सिलेबस वगैरह भी बता दें सर, लास्ट वीक है सर। अच्छा जी। जी सर। सिलेबस जितना पढ़ लेंगे उतना ही सिलेबस है, बस जब पेपर का होगा टाइम फिर कुछ डिसाइड कर लेंगे कुछ चीज़ें, बस ऐसे ही है। पढ़ तो लो ना चीज़ें, क्या ख्याल है? सर आवाज नहीं आ रही सर। ठीक। मैंने कहा सिलेबस वही है जो पढ़ लेंगे। अभी आवाज़ आ रही नहीं आ रही? आवाज़ आ रही कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सर, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है? आवाज़ आ रही कि नहीं? सर बहुत सर कम आवाज आ नेट रही इशू है। लग रहा है शायद, मेरा नेट इशू लग रहा है सर। सर आपकी आवाज कम आ रही है। कम आ रही है या तो आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, कम का क्या बात हुई? अब ठीक, अब ठीक आ रही है सर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा भाई, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सर्चिंग की। सर्च क्या? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है? ये तो बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले भी किया होगा कि किसी अरे के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करना। इसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्च के अंदर क्या होता है कि आपको जैसे अगर ये फंक्शन के हिसाब से देखें तो सीक्वेंशियल सर्च में एक अरे है, साइज अरे का होगा, और जिस एलिमेंट को सर्च करना है तो वो लूप चलेगा। वो एक एक एलिमेंट को जो है देखेगा, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो है वो -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या इसको सिंपल से कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले से जो बने हुए थे सॉर्टिंग का, जैसे आप लोगों ने किया था, उसी के अंदर कुछ चेंज कर लेते हैं। सॉर्टिंग का यहाँ पे सॉर्टिंग का कोड भी नहीं है, नया लिख लेते हैं थोड़ा। तो हम क्या करते हैं, फाइल न्यू। तो इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये नहीं, व्यू फ्लोटिंग कहाँ पे है जी इसका चेंज करने का? विंडो टूल, पैकेज मैनेजर, एग्जीक्यूट का, कंपाइल प्रोजेक्ट व्यू। इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये ठीक है। ले ली आईओ स्ट्रीम कर लिया हमने यूजिंग नेम स्पेस std, और ये नेम स्पेस हो गया। नहीं जी, नहीं जी, हम एक फंक्शन बना लेते हैं इंट सीक्वेंशियल सर्च के नाम से। इसके अंदर एक एरे आ जाएगी, उसका साइज आ जाएगा, और जिसको सर्च करना है वो आ गया। ये चीज़ें जो है इसके अंदर सिंपल है। इसमें फार का लूप होगा, आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर इफ इज इक्वल टू की रिटर्न आई, और
ये सारा लूप चल जाए, नहीं मिले तो रिटर्न -1। ये सिंपल था। अगर मैच हो जाए तो रिटर्न कर सर देगा। रिटर्न के स्पेलिंग ठीक कर लें। रिटर्न के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ये रिटर्न के स्पेलिंग ठीक होगा। ठीक है, अब इसमें एक अरे ले लेते हैं, इंटीजर अरे। उसमें आप कोई एलिमेंट्स ले लें, मसलन 45, 23, 78, 34, 65, 22, ये 2, 4, 6 हो गया। पाँच कर लेते हैं 6 की बजाय। चलिए जितने भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। अब हमारे पास इसको हमने क्या करना है, चेक करना है कि एलिमेंट फाउंड और नॉट फाउंड। हम कह देते हैं जी सी आउट the element found at position और यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको भी हम चेक कर सकते हैं, फाउंड के नॉट फाउंड। अगर नॉट फाउंड होगा तो -1 रिटर्न कर देगा। अब देखिए, ये इसको हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट फाउंड का। फाउंड इज इक्वल टू, और यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्च, और इसमें वो अरे पास कर दिया, इसका साइज पास कर दिया, और एलिमेंट जो है हमने फर्ज किया यहाँ पे एलिमेंट ही रख लेते हैं। और यहाँ पे इंटीजर एलिमेंट जिसको सर्च करना है उसके अंदर को वैल्यू रख देते। फर्ज किया मैंने 33 दिया, तो द एलिमेंट फाउंड एट, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इफ फाउंड नॉट इक्वल टू -1, तो फिर ये दे दे एल्स सी आउट द एलिमेंट, यहाँ पे हम कर देते हैं जी नॉट फाउंड। ये चीज हमने कर ली, और इधर फाउंड। ये जी, ये अब आपके पास जो है ना प्रोग्राम बन गया। इसको चलाते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, ये सर्च के नाम से सेव कर लेते हैं। इसको रन करते हैं। क्या मसला हुआ, इसके ऊपर मसला हो गया। ले जी, प्राइमरी टोकन नॉट इक्वल में एक इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू -1। अब ये देखें, द एलिमेंट 33 नॉट फाउंड, एलिमेंट 33 नॉट फाउंड। ये दोबारा देखिएगा, एलिमेंट 33 नॉट फाउंड का दे दिया। अच्छा, अगर हम एलिमेंट दे देते हैं यहाँ पे 34 दे देते हैं, तो फिर क्या रिजल्ट देगा जी, फिर बताएगा जी एलिमेंट 34 फाउंड एट पोजीशन 3। किस पे बता रहे हैं,
ये एट पोजीशन 3 के ऊपर 0 1 2 3, ठीक है। एट पोजीशन क्या ले, एट इंडेक्स क्या ले, एट इंडेक्स, ठीक है जी। ये था हमारे पास एक सर्च का। अच्छा, अब जैसे आप लोगों ने वो सॉर्टिंग का किया, एक और हमारे पास है, ठीक है जी। इसका पता चल गया सीक्वेंशियल सर्च का। सीक्वेंशियल सर्च के अंदर या लीनियर सर्च के अंदर सिर्फ इस तरीके से एलिमेंट को ट्रेवर्स करता है और बता देता है एलिमेंट है या नहीं। एक और तरीके बाइनरी सर्च। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि अगर 100 एलिमेंट है ना, तो इट्स मीन कि इसका मतलब 100 मरतबा तो वो 100 लाइनें तो इसको चेक करनी पड़ेगी। मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो 1 लाइन पे भी मिल सकता है, और एवरेज में 50 लाइनों पे हो जाएगा अगर 100 की अरे है। तो यही चीज़ जो है बाइनरी सर्च के अंदर कम हो जाती है। कैसे कम होती है, इसको इसको कैसे करते हैं कि वो, लेकिन ये जो बाइनरी सर्च है ये अप्लाई होता है कि जो सॉर्टेड अरे होती है उसके ऊपर। मसलन फर्ज किया इसमें फाइंड करना है इसमें से 55 को फाइंड करना है, तो वो क्या करता है, एलिमेंट लेगा 2 और 70, उनका हाफ करेगा, मिड आ जाएगा 9। तो अब वो देखेगा 9, जो 55 है वो 9 के बाद आना कि पहले आना, 9 के बाद आना। अब वो इस हाफ में चेक करेगा मिड और राइट के, फिर उसका हाफ करेगा इस तरीके से। 9 किया, उसके बाद फिर इसका हाफ करेगा, तो 9 और 70 का मिड ये 5 पोजीशन पे 38, इसका मतलब उसके राइट पे है, ठीक है। इस तरीके से वो चलेगा, यानी वो हाफ हाफ करता रहेगा। अरे को क्या करेगा, हाफ करेगा, मिड फाइंड करेगा, और फिर देखेगा कि जो एलिमेंट मैंने सर्च करना है वो उसके लोअर हाफ में है कि अपर हाफ में है। तो अगर अपर हाफ में है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मिड से लेके एंड तक चलाएगा, मिड से लेके राइट तक चलाएगा, और फिर उसका हाफ कर लेगा, फिर चेक करेगा कि वो मिड के लेफ्ट में है कि राइट में, तो फिर उसके उस लोअर हाफ में चेक करेगा। तो इस तरीके से जो ये सर्च करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी सर्च। इसका अगर कोड देखें बाइनरी सर्च में वही चीज़ है, अरे है, साइज है और एलिमेंट है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि अरे सॉर्टेड फॉर्म में हो तो ये चलता है, अदरवाइज ये सर्च नहीं कर पाएगा, अदरवाइज ये सर्च नहीं कर पाएगा। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि वहां पे तो उसकी जो सिक्वेंशियल सर्च थी उसका टाइम कितना था, ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन का मतलब है कि जितने एलिमेंट है उतने ही उसको, अगर 100 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 100 मरतबा देखना पड़ेगा, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में। लेकिन इसके अंदर कितना है कि अगर 100 भी एलिमेंट है तो उसको कितना करना पड़ेगा, लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एन का क्या मतलब, हाफ हाफ करके। तो ये चीज जो है ना वो बहुत फास्ट कर लेगा। यानी अगर फर्ज किया है 8 है, 8 एलिमेंट है, तो वहां पे 8 टाइम करना पड़ता है, तो लॉग ऑफ 8 टू लॉग ऑफ 8 जो है वो 3 होता है। लॉग ऑफ 8 क्या होता है, 3। यानी 8 एलिमेंट हो तो 3 सर्च से ही उसको पता चल जाएगा कि अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इस अरे को हाफ हाफ करता है, अरे को हाफ हाफ करता है, और इस तरीके से। अब इसका जरा कोड देखिएगा, कोड के अंदर क्या हुआ है, लेफ्ट में 0 रखा है और राइट में साइज -1 रखा है। लेफ्ट में ये 0 और राइट में साइज -1, यानी इंडेक्स साइज होना था ना 8, इसमें 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट हैं, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, यानी राइट क्या हो जाएगा, साइज -1, और एक वेरिएबल हो गया मिड। यानी अगर ये 8 एलिमेंट की हो तो सिक्वेंशियल सर्च में इसको 8 मरतबा चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम, अगर फर्ज किया एलिमेंट आखिर में है, और और अगर आखिर में नहीं है तो स्टार्ट में है तो 1 मरतबा, दरमियान में है तो 4 मरतबा। लेकिन अगर यही चीज़ बाइनरी सर्च से की जाए तो लॉग ऑफ 8 होता है 3। तो यानी 3 दफ़ा कंपेयर करके ही ये बता सकता है कि आपका एलिमेंट है या नहीं। तो ये इतना साइज कम है। तो जब 1000 वाला होगा तो उसी तरीके लॉग ऑफ
log ऑफ 1000 करेंगे तो वो भी थोड़े से रह जाएंगे, वो भी क्या हो जाएगा, थोड़े से रह जाएंगे। अच्छा, अब इसमें देखो तरतीब तरतीब क्या है कि एक लेफ्ट के अंदर 0 कर लिया, राइट के अंदर साइज -1 कर लिया। लूप चलेगा जब तक कि लेफ्ट राइट से छोटा है, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है। अब मिड फाइंड कर लिया, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। लेफ्ट में 0 है, राइट में 7 है, दोनों को ऐड किया डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। तो मिड में क्या आ गया, 3। ये मिड में आ गया 3 इंडेक्स। अब वो चेक करेगा कि जो अरे मिड है उसका एलिमेंट उसके बराबर है। अगर तो जो एलिमेंट आपने फाइंड किया वो मिड पे ही पड़ा है तो वहीं पे रिटर्न कर देगा कि यही तुम्हारा एलिमेंट है, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स दिस। अच्छा, अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर वो एलिमेंट को फाइंड करेगा, चेक करेगा एलिमेंट मिड से पहले है या एलिमेंट मिड के बाद है। अगर मिड से पहले है तो राइट को क्या कर देगा, मिड -1। यानी आप जब अगर वो स्मॉलर है तो इसका मतलब अब इस एरिया में फाइंड करना है, तो राइट क्या कर दिया, मिड -1 इस पे कर दिया। और अगर इससे बड़ा है तो मिड को क्या कर दिया, लेफ्ट को क्या कर दिया, मिड +1 यानी यहाँ पे कर दिया। अब इस एरिया में देखेगा, इसी तरीके से फिर हाफ करेगा, देखेगा, फिर हाफ करेगा। तो ये इसी तरीके से मिड, यानी मिड फाइंड किया, चेक किया कि मिड पे एलिमेंट है तो वहीं पर रिटर्न कर दे, अगर नहीं है तो अगर एलिमेंट मिड से पहले है तो फिर क्या कर दे, राइट को मिड -1 कर दे, अगर मिड के बाद है तो फिर लेफ्ट को मिड +1 कर दे। और ये इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। और आखिर में क्या, अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो रिटर्न -1 कर दे। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए था, सॉर्टेड अरे चाहिए थी। तो पहले मैं सॉर्ट करने के लिए आपको मैंने सेंड किया हुआ था सॉर्ट का कोड, सेंड किया था कि नहीं, ये ट्री मिन ट्री मैक्स सीपीपी सॉर्ट का कोड नहीं सेंड किया आपको। नहीं सर। ओए होए होए, ये तो जुल्म हो गया। चलो सॉर्ट का भी कोड जो है अभी रन कर लेते हैं। यानी आपकी ही स्लाइड्स के अंदर हमारे पास वो सॉर्ट का कोड था, जैसे ये बुक डाटा स्ट्रक्चर हैंड आउट पीपीटी, और ये आपके पास ये लास्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास सॉर्ट का कोड था। कोई एक ले लेते हैं, मतलब डिवाइड एंड कंकर की बजाय ये क्विक सॉर्ट ले लिया, किसी का एक का कोड ले लिया, ये ले लिया, इसको बल्कि ओपन कर लेते हैं सॉर्ट। ये आ गया अभी मर्ज सॉर्ट में एनिमेशन डिवाइड एंड कंकर। सर ये वो पिछले लेक्चर में किया था सॉर्टिंग वाला। हाँ ना, किया था, लेकिन वो मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोड नहीं दिया, उसमें लैपटॉप के साथ मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, दूसरी स्लाइड में होगा ये, यहाँ पे सर इसको सिंपल सॉर्ट वाला ले लें। वो वही लेने लगा हूँ, सिंपल ही लेने लगा हूँ। ये है ना फर्क किया, ये आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट थी, इसका कोड, ये कोड, ये हमने कॉपी कर लिया। ले जी, ये हमारे पास आ गया सिलेक्शन सॉर्ट का कोड, कंट्रोल V। ये जी सिलेक्शन सॉर्ट आ गई, इसके अंदर इंटर ए और ये सारी चीज़ें आ गई, काउंट पोजीशन और ये सॉर्ट। चलिए हमने अब क्या करना है, इसी को हमने यूज़ करना है। हम इस अरे को सॉर्ट करवा लेते हैं। सॉर्ट करवाने के लिए हमारे पास ये सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम को यूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम यूज़ किया और इसके अंदर क्या चाहिए थी, अरे और नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। अरे हमारे पास क्या हो गई, ARR, और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 5 है। ठीक है, इसको चलाएंगे तो अरे क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी बना देता हूँ, वाइड शो ए साइज, और यही चीज़ हमने वो नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी आउट AI, ये चीज़, और इसका
ले जी, ये मैंने कर लिया शो का भी। सर शो की ब्रैकेट बंद कर लें। हाँ ये सीआर तेज हो गया भाई, ठीक हो गया जी। ये शो की ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम इसको शो करवा लेते हैं, शो अरे, और इसका 5 साइज है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्या करता है। इसको चला के देखते हैं कि सॉर्ट करता है कि नहीं। फाइंड इंडेक्स मिनिमम, वो भी देखना पड़ेगा कहाँ पे है। ये था, सॉरी ये नहीं था, अच्छा ये, इसका ये भी आ गया था, ये भी ले लेंगे। इंडेक्स मिनिमम हमें यहाँ देना पड़ेगा, ये लो भाई, ये लो, ये हो गया जी। अब ये देखिए जी, 23, 34, 45, 65 शॉर्ट हो गई। अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर दें, वो जो अभी किया है ये वाला बाइनरी सर्च, इसका कोड हम यहाँ से उठाते हैं और ये कॉपी किया और यहाँ पे आ गया सिलेक्शन सॉर्ट, ये आपके पास सीक्वेंशियल सर्च, और यहाँ पे आपके पास दूसरी आ गई बाइनरी सर्च। ठीक है जी, इस बाइनरी सर्च को हम अप्लाई कर लेते हैं। नहीं जी, ये जो हमने वाला काम किया था फाउंड नॉट फाउंड वाला, इसी को हम रिपीट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे सीक्वेंशियल की बजाय बाइनरी सर्च यूज कर लेते हैं। लेगी ये 5 एलिमेंट और वो सारी चीज़ें, इसको रन करते हैं। इसमें राइट को साथ जो है इंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बल्कि ये आ गया इंट लेफ्ट राइट साइज में। चलो जी, और क्या कहता है, क्या कह रहा है जी, 26 प्रोग्राम, कोई और चीज़ नज़र आ रही है। साइज -1 मिड लेफ्ट, कोई ऐसी सिंबल जो नज़र आ रहा हो जिसको इससे एतराज हो। चलो जी, इसके एतराज को दूर कर लेते हैं। ले जी, इसको चलाते हैं, देखो ना इसको कोई ना कोई दरमियान में, जैसे ना ये क्या बाइनरी सर्च, इसमें भी कोई ऐसा करेक्टर आया होगा जिसको इसको एतराज हो गया, जो नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहता है कि दोबारा लिखो, राइट इज इक्वल टू मिड -1। ले जी, इसको दोबारा लिख लिया। अब क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, एक काम कर लेते हैं इसको। सर नाराज हो गए आपसे। नाराज नहीं होगा, इसमें ना कुछ सिंबल्स आ जाते हैं जिसको जो है ना वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करता है। कंट्रोल सी, कोई नहीं सर, नहीं तो कर लेंगे दोबारा। नहीं कोई बात नहीं, हमने वो इसका इस पे से भी इसको मसला हो गया। अब तो सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, यहाँ पे कोई सिंबल नज़र तो नहीं आ रहा। लेफ्ट हो सकता है, लेस देन इक्वल पे उसको मसला होगा। अब क्या, अच्छा
मिड लेफ्ट। सर ये जो लूप चल रही है इसके वो एरिया का ना मसला हो, मतलब वो नीचे जो थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। कौन सा इसका? हाँ नहीं, जी, स्पेस का तो कोई मसला नहीं आता। बाज़ औक़ात हो जाता है लूप्स में सर। अच्छा जी, मेरे इस एक्सपीरियंस में तो कभी ऐसा कुछ नहीं आया। अच्छा, ये इसकी वजह से आ रहा है, वो एरर नहीं है, ये एरर इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से। ये सारे जो है, ये लूप यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये यहाँ पे चला, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, रिटर्न 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 -1। ये अच्छा, यहाँ पे रिटर्न मिड है, ये भी ठीक है, तो मसला कुछ नहीं है। कहते क्या जी, C++ फॉरवर्ड और ये मिड वाले को जो नीचे रिटर्न है सेम पॉइंटर इस एंड प्लेस पे ले आए पॉइंटर एंड सीक्वेंस में। इंटीजर, पॉइंटर एंड इंटीजर। मिड वाला क्या? मिड वालों को ये जो रिटर्न नीचे है ना इस सेम प्लेस पे लेके आए जरा, ये क्या पता सर जी चल जाए। ये जो ऊपर मिड है ना, ऊपर मिड वाइल के नीचे, हाँ हाँ, इसको जो नीचे रिटर्न है इसकी सेम प्लेस सीक्वेंस के लिए आगे स्पेस करें ये सर। और करें, अब सर चलाएं। और नहीं सर जी, रिटर्न के साथ कर दें। ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है? इंट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू साइड -1, इसमें तो कोई ऐसी, इस पे हो सकता है। सर जी लेफ्ट के स्पेलिंग ऊपर इंट LEF लिखा हुआ है। अच्छा, ये हो सकता है, ये सही कहा। हाँ जी, यही था। ये सही था सर जी। रिडक्शन ऑफ इंट फाउंड। अच्छा, अब ये फाउंड पे शायद इसको ये मसला होगा, 2 दफ़ा इंट आ गया होगा ना फाउंड में। ये फिर ये फाउंड, ये चीज़ आ गई, ले जी, ये भी बहुत मस्त किस्म का। चलें जी, ये देखें जी, यहाँ पे एलिमेंट 30 फाउंड एट पोजीशन 3 और 23 ये किया, द एलिमेंट 30 फाउंड एट पोजीशन 1। अच्छा, अगर ये देखें, इसमें अगर बगैर सॉर्ट किए इसको अप्लाई किए, जैसे ये था ना सिलेक्शन सॉर्ट, इसको अप्लाई नहीं करते, तो फिर ये ढूंढ पाएगा? इसने 34 को नॉट फाउंड कर दिया। वजह ये है कि वो तो घूम गया ना, तो उसने पहली दफ़ा चेक किया, मिड निकाला, 78 आया। 78 ये बता रहा है कि जो फाइंड करना है वो इसके लेफ्ट साइड में, वो तो इधर चला गया। जब इधर चला गया तो इनमें तो मिलना ही नहीं था, वो तो इस वाले में मिलना था। तो इसलिए इसका ज़रूरी है क्या कि जो एरे सॉर्ट होगी तभी जो है वो उसको वो सर्च कर पाएगा, अदरवाइज सर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इसमें टाइम जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी कम है। कैसे कम है? जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेटर लेता हूँ। कैलकुलेटर, इसमें किधर गया कैलकुलेटर? इस कैलकुलेटर ये आ गया, इसको मैं साइंटिफिक करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जैसे 1000 है, 1000 का लॉग लेते हैं। लॉग किधर है? ये नेचुरल लॉग। इसका मतलब 1000 एलिमेंट को अगर आपको सर्च करना पड़े, इसमें बेस वगैरह भी सेट कर ली जाए, बेस 2। अच्छा, अगर मैं उसको ऐसे लेता हूँ 1000 का, पहले उसको कंफर्म कर लेता हूँ, 8 का लेते हैं लॉग, तो ये 0.9 ये सही नहीं आया, वो नेचुरल लॉग ही लेना पड़ेगा। 8 का ये लिया तो ये 2 आया, देख रहे हैं, 2.03। ये लॉग ऑफ बेस 2 लेना हो तो क्या करना पड़ता है? हाँ भाई, आप लोगों को नया आता है। हाँ भाई बोलो, लॉग ऑफ बेस 2 लेना हो तो क्या, रेडियन में लेते हैं।
डिग्री के अंदर ही। अच्छा, बहरहाल सीन यही है कि जैसे 8 का लेते हैं तो log बेस 2 लेते हैं तो वो आता है हमारे पास 2 रेज़ पावर 3 और 3 बन जाता है। ये 2.79 करें तो 3 बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर 1000 एलिमेंट को सर्च करना हो, उसमें से सर्च करना हो, तो उसको लॉग लेंगे तो ये समझे 7 सर्चेस, 7 कंपैरिजन करके वो बता देता है कि एलिमेंट फाउंड है कि नहीं। तो कितना फ़र्क है, कहाँ 1000 कहाँ 7। तो इसका जो है, इसकी वजह से जो आपका सर्चिंग जो है फास्ट हो जाती है। लेकिन ये चलता तभी है कि जब एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हो, अदरवाइज इसका ये वर्किंग नहीं करता। तो इसकी प्री कंडीशन में क्या है, एलिमेंट सर्चिंग फॉर्म। चलें जी, ये एक क्लास का जो है टाइम ख़त्म हुआ, दूसरा भी मैं 5 मिनट में दोबारा करता हूँ। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर प्रैक्टिकल के हवाले से पूछना था। सर कोई यही जो पूछना इन्होंने था। टाइम, हाँ जी, प्रैक्टिकल के हवाले से इन्होंने मेरे ख्याल वो दिया है, 1 वीक दिया है आप लोगों को, 12 तारीख तक है शायद। सर 22 से 2 तक है, लेकिन 6 दिन है सर इस मंथ के, और 2 अगले के, 8 हैं, उसमें से 3 छुट्टियां हैं। हम्म, तो आप फ्राइडे रोज़ाना, सैटरडे। आप रोज़ाना आएंगे तो हम जो है इन सारों को जो है वो स्पीड के साथ जो है ना, आप लोग पहले ही जो है ना वो सारी चीज़ें कम कम जो है ना वो जितना भी आपका कोड है उनको रन करना है जी बेसिकली सर। आपने। तो हर बंदा अपने हाथ सर से एक दफ़ा ये गुजार पूछना लेगा था तो कि मतलब कि ना, आप कोई प्रोग्राम वगैरह बता दीजिएगा, पहले कुछ शफ़क़त फरमा दीजिएगा, तो वो चलो तो कुछ ना कुछ कर वो तो लेंगे। प्रैक्टिकल आखिर में होगा ना। पहले तो आप लोगों ने वो लैब कंडक्ट करवानी होगी ना, वो लैब कंडक्ट करने वाला जी काम। सर, लैब का भी वो सर, अब 1 वीक है, उसमें से हाफ स्टूडेंट आएंगे, हाफ रह जाएंगे, इस तरह वो चलाएंगे काम। वो तो जितने आएंगे उसको मैं ये तो नहीं, अब घर से तो नहीं कन्वेंस चला सकता कि भाई आपको लेके आऊँ और ये वो तो जो आएगा तो ही आएगा ना। जी जी सर। तो उसके वो नहीं टाइम सर, सी थोड़ा आर सा सी आर टाइम डिसाइड कर ले, और फिर जो है ना उस दिन उस टाइम पे आ जाया करें और फिर लैब में हम लोग कर लेंगे। सर थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा हमारे साथ इस दफा। जी सर, यही कहना। हाँ जी, वो जो